करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड देयर नेक्स्ट एक्शन, यही रीडिंग का आज का टॉपिक है। तो यस गाइस, हमेशा की तरह आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। उनका डीपी ओपन करके देख ले सकते हैं आप। किसी भी तरीके से उनकी एनर्जी को आप ग्रैब कर लीजिएगा और इस रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। लेकिन आपको वो ट्रस्ट, वो फेथ ज़रूर होना चाहिए रीडिंग पर, खुद पर और यूनिवर्स पर। ठीक है गाइस? So, hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel Tarot Fragrance Suman. Okay, तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका अगला एक्शन। ठीक है गाइस? तो या ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव, अच्छा सोचिए और अच्छा पाइए। ठीक है? सो द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर दुखी हैं। किस लिए हैं आपको पता होना चाहिए ना, अगर आपके पार्टनर है तो। क्या देखते हैं आगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दुखी किस लिए हैं? ये कौन है? ये हमारे व्यूअर्स हैं जिनकी याद में दुखी हैं वो। और करो गलतियां। थर्ड कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इंतजार में है। किसके? आपके मैसेज के इंतजार में है। ये भी हो सकता है कि वो मैसेज करना चाह रहे हो, पता नहीं, लेकिन दुखी है बात। फोर्थ कार्ड जस्टिस। जस्टिस देना चाहते हैं। किसे? आपको। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ बहुत अच्छा किया। किया है। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किया हुआ होता तो फिर जस्टिस क्यों देते आपको? इसका मतलब क्या है? आपके साथ कोई बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है, ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और वो रियलाइज़ कर रहे हैं शायद, इसलिए दुखी हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आगे देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे। कार्ड्स बहुत वो आ रहे हैं। फिफ्थ कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग भी करना चाहते हैं। या कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं। और आपको एक बात बताऊं क्या? ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पैर आ गया है। क्या होता है इसका मतलब? आई डोंट नो, अगर आप सोलमेट ये सब टाइप्स में अगर बिलीव करते हैं, होते हैं, ऐसे होते होंगे, क्यों नहीं होते होंगे, पर यस, ये टाइप्स दिख रहा है मुझे। आप दोनों एक दूसरे की काउंटर पार्ट हैं। ओके, आप दोनों एक कपल है, एक पेयर है जो अभी अलग अलग है शायद। और आप दोनों के अलग होने का रीज़न जो है वो आपके पार्टनर ही हैं। उनकी गलतियाँ, उनका वो बिहेवियर आपके साथ जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। देखो, अगर ये जस्टिस की बात आती है, इफ़ योर पार्टनर फील्स लाइक दिस फॉर यू, अगर वो आपके लिए इस तरीके से फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ गलती की है, कुछ ऐसा किया है जो छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा किया है जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा किया है जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे कोई पाप हो गया या सिन हो गया, तब वो ऐसे फील करते हैं। तो आगे हम और क्लैरिफिकेशन लेंगे, क्योंकि चक्कर वाले कार्ड्स आए हैं ये थोड़े। ठीक है। बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स से ये तो पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है। आप दोनों के बीच में अभी शायद कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। कुछ लोगों के केस में बहुत मामूली सा
कम्युनिकेशन हो रहा होगा, और कुछ लोगों के केस में तो ये कम्युनिकेशन शायद सालों से नहीं हो रहा है, कई साल हो गए और आप लोगों का एक दूसरे से कोई किस्म का, किसी भी किस्म का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए, 6 ऑफ कप्स आया है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स इसलिए आया है कि आपके जो पार्टनर है वो ऑल ऑफ अ सडन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए टावर का कार्ड भी आया है। उन्हें अचानक से आपकी पता नहीं बहुत याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि वो इस एनर्जी में चले जा रहे हैं। मतलब रातों को या तो उनको सोने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर इतने ज़्यादा ख्यालों में हैं कि उनको मेंटल टेंशन हो रही है और वो कुछ सोच नहीं पा रहे ठीक से। लेकिन उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है, रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। ही और शी हुएवर जो भी है, उन्हें ये पता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, आपको धोखा दिया है। पता है किस कार्ड से पता चल रहा है? ये 5 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड से पता चल रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था। ये सब एनर्जीज ना बहुत दिनों से रिपीट हो रही है, पता नहीं किन लोगों की ये है रीडिंग। ये उन लोगों की रीडिंग है जिनके साथ प्यार में धोखा हुआ है, जिनके साथ बिट्रेयल एंड चीटिंग हुई है। ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है आज, 110%। ओके, और ये उन लोगों की रीडिंग है जहाँ पर उनके पार्टनर्स ने अपने लाइफ में, पास्ट में, रीसेंट पास्ट हो या फार पास्ट हो, उन्होंने रॉन्ग डिसीशंस लिए हैं अपने लाइफ में। इसलिए उन्हें ये देखिए, और एक बेहतरीन सा देवदास का कार्ड आ गया है। क्या है ये? 5 ऑफ कप्स। शर्मसार हो रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने धोखा दिया। धोखा देने के बाद ये तो शर्म आती है ना, है ना। आपके साथ कुछ गलती से हो गया तो अलग बात होती है, लेकिन अगर आप जान के किसी के साथ कोई धोखा करते हैं तो आप ऐसे हो जाते हो। आप इतना, ये जो बंदे की अगर 3 एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों एनर्जी कितनी सैड एनर्जीज है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने, या जो भी है, उन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है प्यार में। पैसों का धोखा नहीं है, ये प्यार का धोखा दिख रहा है। कुछ लोगों का पैसों का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। या अगर ये पैसों का धोखा नहीं है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ऐसे पार्टनर थे जिन्होंने, जो एक दूसरे के लिए बहुत ही डिवोटेड थे, ऑनेस्ट थे, और एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोच भी रहे थे, या थे ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता कि आपके वो स्पाउस हो, या कुछ लोगों के वो स्पाउस टाइप थी वो रिलेशनशिप, इतनी स्ट्रांग थी कि एज इफ यू वेर ईच अदर्स लाइफ पार्टनर्स, समथिंग लाइक दैट, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद आपकी और आपके पार्टनर की शायद किसी किस्म की झड़प भी हो सकती है, ये भी लग रहा है। ये एनर्जी लड़ाई वाली है। लड़ाई वाली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हाथ में आप तीर तलवार और खंजर लेके ही लड़ते हो। कई बार वो लड़ाई वर्बल भी नहीं होती, मतलब आप वर्बल तौर पे भी लड़ाई नहीं करते हो, यानी तू मैं टाइप भी नहीं होती है, लेकिन वो लड़ाई होती है कि मैं इसे कैसे नीचा दिखाऊं, वो लड़ाई। तो ये वो लड़ाई दिख रही है जिसमें आपसे किसी वजह से या तो आपके पार्टनर चिढ़ गए थे, या उन्हें आपके बारे में कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके चलते उनका दिमाग खराब हो गया, और उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। इसलिए तो ये जो एनर्जी है ये ऐसी आई है। महारानी जी
ये देखो, ये इस तरफ देख रही है एक्चुअली। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, ठीक है। ये इस टाइप की आई है। तो ये जो आपके बंदे हैं उन्होंने जलन, क्या बोलते हैं जलन को, जेलसी, और रिवेंज, रिवेंज को क्या बोलते हैं, बदला, जो बदले की जो एक फीलिंग्स होती है, बदले का जो भावना होती है, उसके चलते आपको उन्होंने धोखा दिया है। किसी ने वो शायद कुछ कहा होगा आपके बारे में, आपके अगेंस्ट बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनको फीड की गई है आपके बारे में। तो उन्होंने क्या ठाना, अब तो मैं इसके मजा चखाऊंगा, काइंड ऑफ। देखिए ये वैसे ही दिख रही है एनर्जी। और उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, उनको बस ऐसे ही इम्पोर्टेंस दिया होगा, हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ना लव शव का कोई कार्ड आया नहीं है कि उनका कनेक्शन उनके साथ बड़ा दिली तौर पे हो गया है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बस आपके साथ दूरी बना ली, दिख रहा है। ये देखिए दूरी का कार्ड है ना, राइट है ना गाइस। तो उन्होंने आपके साथ दूरी बना ली, आपके साथ नो कांटेक्ट मोड पे आ गए, और बस नहीं, अब मैं इनसे नहीं बात करूँगा या इनसे नहीं बात करूँगी, उस मोड पे आ गए। उसका रीज़न यहाँ पर अभी देखिए, अब ये किन की रीडिंग आई डोंट नो, लेकिन ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जहाँ पर आपके बंदे को आपके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली। उन्हें ऐसा बताया गया कि आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं, आप उन्हें चीट कर रहे हैं, और उन्होंने आपको मज़ा चखाने के लिए ये सब किया है, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है। ये 110% वही एनर्जी है। और ये देखिए दिख रहा है आपको 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपके पार्टनर को जो ये मैसेज मिला है आपके बारे में रॉन्ग, वो उनके किसी फ्रेंड सर्कल में से ही मिला होगा, जो उनकी काफ़ी पुराने दोस्त हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, ये हो सकता है। या ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें आपके, मैंने मेरे व्यूअर्स के जो कुछ दोस्त होंगे, पुराने दोस्त, अच्छे दोस्त, उनके थ्रू कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनको फीड की गई, जिससे उनका दिमाग जो है वो इस तरीके से, बुरी तरीके से ख़राब हुआ, और उन्होंने जल्दी जल्दी में ये डिसीजन ले लिया कि आई हैव टू मज़ा चखाओ दिस पर्सन, मैं ये मज़ा चखाना चाहता हूँ अपने पर्सन को। ये उन्होंने डिसीजन ले लिया। लेकिन उसके बाद अगर वो इस एनर्जी में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें जो आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग मिली थी, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो थी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके बारे में जो गलत गलत कहा था, वो इन्फॉर्मेशन इन्हें पता चला कि वो रॉन्ग थी। क्योंकि आप अगर जस्टिस टाइप के बंदे हैं, यानी मान के चलिए कि ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्हें लाइफ में डिसऑनेस्टी पसंद नहीं है, जिन्हें लाइफ में किसी भी किस्म का लाइस पसंद नहीं है, जिन्हें लाइफ में किसी भी किस्म का इम्बैलेंस पसंद नहीं है, जो लाइफ में सिर्फ चाहते हैं तो सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, वो किसी के भी तरफ पार्शियल नहीं होते। जब उन्हें आपके बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितने बड़े गधे थे बोलना चाहिए, कितने बड़े बेवकूफ़ थे कि उन्होंने किसी भी XYZ रैंडम पर्सन, चाहे उनकी दोस्ती क्यों ना हो, या आपके दोस्त हो, या आपकी कॉमन दोस्त हो, या कोई भी हो, या उनकी कोई पुरानी कोई फ्रेंड हो, या आपकी कोई फ्रेंड हो, या आप लोगों की कॉमन फ्रेंड हो, या कोई भी हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर दोस्त आपका वेलविशर ही होता है या हमेशा वेलविशर होता है। उन्हें भी तो हो सकता है ना, आपके फ्रेंड्स को भी हो सकता किसी किस्म की जेलेसी होगी आपसे, क्योंकि ये जेलेसी के कार्ड्स आए हैं। हो सकता है योर फ्रेंड मे बी जेलस अबाउट यू, आपके हैप्पीनेस को लेके आपके दोस्त हो सकता है, कोई भी होगा, जेलस होगा, ठीक है। तो यही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज के कार्ड में, चीख चीख के ये एनर्जी आ रही है। देखिए सारे कार्ड्स देखिए, और देखिए उसके बाद कितनी खूबसूरत बात आई है, आपको पता है, आप लोग तो मज़ा करिए और रेज योर टोस, आई वुड से दैट, व्हाई, बिकॉज यहाँ रिकन्सिलिएशन का इतना बड़ा कार्ड आया,
बहुत बड़ा कार्ड। ये देखिए जस्टिस एंड जजमेंट दोनों, वाओ, देखिए जस्टिस एंड जजमेंट दोनों आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुई है इस बात की कि उन्होंने दे मेड अ ब्लंडर ऑफ देयर लाइफ by not choosing you and by choosing some other person over you, or may not be, they might not have chosen any person, लेकिन उनकी बातों में आ गए, वो उनकी बातों में आ गए, उनको बिलीव किया उन्होंने, और वो सारे बंदे अपने जो भी उनके रॉन्ग इंटेंशंस थे उसमें तो उन्होंने जैसे बाजी मार ली। और जब आपके जो बंदे हैं उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ तो अब वो आपकी तरफ आपके फेवर में जजमेंट लेना चाहते हैं एंड वो जस्टिस आपको दिलाना चाहते हैं, आपके साथ इस रीयूनियन को चाहते हैं, क्योंकि ये रीयूनियन का कार्ड है। और इस वक्त वो किसी भी किस्म से पार्शियलिटी नहीं दिखाएंगे कि भाई आई एम हियरिंग समवन एंड आई एम बिलीविंग इन देम बिकॉज आई हैव बीन नोइंग दोज पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे हैव बीन सो गुड टू मी एंड दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, अब वो अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है, और वो इस किस्म की एनर्जी में से निकल के आपकी तरफ रीयूनियन करने की सोचने वाले हैं। देखिए आपको बहुत बुरी तरीके से वो मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत अचानक से हो भी सकती है, अचानक से कुछ भी चीज़ आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। अब मैं आपको वो सिनेरियो बताती हूँ जहाँ पर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ है और आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कार्ड जो आया है वो टावर का कार्ड आया। यानी आप दोनों की मैरिड लाइफ में कुछ बातें ऐसी हो रही है जहाँ पे आप दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं बैठ रहा है। एक बंदा शायद दूसरे बंदे को चीट कर रहा है। 110% यहाँ पे इनफिडेलिटी का कार्ड आया, चीटिंग का कार्ड आया है, ठीक है, चीट कर रहा है और उसकी चीटिंग पकड़ी भी गई है, उसकी चीटिंग पकड़ी गई है। इस वजह से ये जो बंदे हैं वो इस एनर्जी में हैं, या तो चीटिंग, और कुछ के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर उन्होंने अपने स्पाउस को छोड़कर किसी और जगह पर अगर वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे तो मान के चलिए वहाँ पर उन्हें भी किसी ना किसी किस्म का या तो धोखा मिला है या वहाँ पर उन्हें वो खुशी नहीं मिली जिस खुशी की तलाश में वो गए थे, ठीक है। तो इन दोनों के केस में कुछ भी चीज़ अचानक हो सकता है। वो अचानक ये हो सकता है कि अचानक दोनों का डिवोर्स हो जाए, और क्योंकि ये रिलेशनशिप कुछ अच्छी रिलेशनशिप तो नहीं दिख रही है ना, जहाँ पर प्यार में धोखा होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है, ठीक है, बगैर उसकी किसी गलती की, तो यहाँ पर अगर इन लोगों का डिवोर्स होता है तो, या डिवोर्स के लिए वो फाइल करते हैं या चाहते हैं डिवोर्स हो जाए, तो जजमेंट आपके फेवर में आएगा, जो भी चाहता है इस चीज़ को, ठीक है। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप, क्योंकि रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया गाइस, देखिए तो रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकन्सिलिएशन का मतलब ये होता है कि दोबारा रीयूनियन होना, ठीक है, दोबारा से मिलना। वो तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी इनका यूनियन हो सकता है थ्रू दिस कार्ड। तो हो सकता आपके जो स्पाउस है उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने अपने लाइफ का ब्लंडर किया है और वो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी याद आ रही है, और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप लोगों के साथ में बच्चे भी हों, कुछ के, ओके, नॉट एवरीबडी, या कुछ लोग बच्चे प्लान कर रहे थे, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड है। तो यहाँ पर मैरिड लोग अपने ही घर में एक दूसरे से टेक्स्ट मैसेज तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना, राइट। तो यहाँ पे ये जो इनका ये जो कार्ड की एनर्जी आई है, ये एनर्जी इनके घर में कोई या तो
कोई सिबलिंग होगा, छोटा भाई बहन या जो भी, या फिर हो सकता उनके कोई बच्चे भी हैं छोटे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बच्चों की खातिर और अपने पुराने प्यार की खातिर हो सकता कुछ लोगों का रीयूनियन हो जाए, वो हस्बैंड एंड वाइफ का। वो हस्बैंड या वो वाइफ जो अपने पार्टनर को चीट कर रहे थे, वो उनके साथ रिकंसाइल होने के बारे में सोच रहे हैं, जो अचानक से भी हो सकता है। और कुछ के केसेस में ये शादी शायद ख़त्म भी हो सकती है, अगर वहाँ पर इस किस्म का डिस्ट्रक्शन है और जहाँ कोई भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की ये रीडिंग ख़त्म होती है, जिसमें आपको आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स भी पता चल गए और उनके एक्शन के बारे में भी पता चल गया। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए, हर रीडिंग हर एक के साथ मैच हो ज़रूरी नहीं है। जो भी चीज़ आपके साथ मैच होती है या रेजोनेट होती है उसे लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा। राइट, और फिर मिलते हैं हम लोग एक नई रीडिंग में एक अच्छे से नए से टॉपिक को लेकर। तब तक आप सब अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। ठीक है, और यस गाइस, मेरे सारे न्यू सब्सक्राइबर्स बड़े हैं अभी, आई एम सो वेरी हैप्पी। तो यू आर सो वेरी वेलकम इनटू माय चैनल, एंड आपको बहुत 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 स्वागत है। वीडियोस को लाइक भी कीजिए अगर पसंद आते हैं, शेयर भी कीजिए, क्योंकि पता नहीं किनको इस किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप भी छोटा सा सोशल वर्क कर दीजिए, छोटी सी एक हेल्प कर दीजिए लोगों की बाय शेयरिंग द वीडियोस। ओके गाइस, एंड वो सब व्यूअर्स जो अभी तक सब्सक्राइब का बटन बताने में सुस्ती कर रहे हैं, वो जल्दी से कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, और यूं ही अपने कमेंट्स लिखते रहिएगा। और यस, आप अपने पसंद की टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपके उस टॉपिक को कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। ओके गाइस, तो इसके साथ ही आई से टाटा एंड बाय बाय टू यू, एंड प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, बाय।